नूंह जिला के आकेड़ा गांव के कब्रिस्तान में अवैध कब्जा, उपायुक्त को दी शिकायत। आकेड़ा निवासी मोहम्मद फारूक, रोहित अली, यूनुस, सुफियान, अब्दुल्ला, मुबीन, नौशाद, रितु, मौसिम, इब्राहिम, हसन, मोहम्मद, रशीद अहमद ने आज उपायुक्त को लिखित में दी शिकायत में आज शुक्रवार 10 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव के सहरावत मोहल्ले के पुराने कब्रिस्तान में लोगों ने पिछले कई सालों से अवैध कब्जा किया हुआ है। कब्रिस्तान में बिटोड़े, झोपड़ी, लकड़ी डालना, गोबर, कूड़े और मकान तक बनाए हुए हैं। कब्रिस्तान में उनके पूर्वज दफन हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावना भी आहत हो रही है। आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कब्रिस्तान से अवैध कब्जा नहीं हट पाया है। लोगों ने जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा से जल्द कब्रिस्तानों से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। बीडीपीओ शमशेर ने नूंह ने आज कहा, हमारे संज्ञान में ये मामला आ गया है, आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया है, निशानदेही कराकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान का मशहूर मलखान दवाखाना, जहां होता है हर गंभीर व लाइलाज बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। अब अगर आप भी हैं कैंसर, HIV, थायराइड, मर्दाना ताकत, जोड़ों का दर्द व महिलाओं की बीमारियों से परेशान, तो जनाब ना हो परेशान, क्योंकि मलखान दवाखाना करेगा इन सारी बीमारियों का समाधान। आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान शेरावत। सुफियान साहब, जो ये कब्रिस्तानों का मसला चल रहा है, अखबार में भी खबरें छप रही हैं, क्या मामला है? ऐसा है जी, इसमें अवैध कब्जा लोगों ने करा हुआ। पहले भी लकड़ी, डींगरी, मकान भी थे। पहले भी हमने इसकी दरखास्त लगाई थी, कुछ साफ हुए थे, पूरा नहीं हुआ। फिर दोबारा में फिर लोगों ने इसे कब्जा कर रखा। कहीं बटेवड़ा है, कहीं गोबर है, कहीं भेड़ बकरियां बांध रखी है, कहीं कुछ है, पूरा अवैध। सुफियान जी, जो भेड़ बकरी ये कौन से वाले कब्रिस्तान में? ये नए कब्रिस्तान जो ईदगाह की तरफ है? ईदगाह की तरफ है और और की तरफ है, उसमें लकड़ियाँ, डींगरी ऐसी चीजें हैं, उपला वगैरह, बटेवड़ा वगैरह ये चीजें। तो आप लोगों ने जो दरखास्त दी है जिला प्रशासन में, जी, उस पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? अब पता लगेगा कि क्या अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे कार्रवाई क्या प्रशासन करेगा, हम तो वैसे उम्मीद है हमें प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो गांव के सरपंच से बात हुई थी? हुई है जी, कहेंगे हटाएंगे हटाएंगे, बस वो हटा नहीं कब्जा। हुई बहुत बार कहा। तो सरकार से, प्रशासन से क्या उम्मीद है, आपको क्या मांग है? हमें मांग यही है जी, उसको अवैध कब्जे पूरे साफ किए जाएं और उसकी 4 दीवारी कराई जाए, जो कि हमारे कब्रिस्तान सेफ रहे। नीचे जो दफन है उसमें हमारे बुजुर्ग, उनकी बेहुरमती ना हो। एक हमारा जो दादा है, मेन दादा, गांव दादा, उसकी कब्र भी है, जिसके ऊपर ही बटेवड़ा रखा हुआ है। तो ये भी एक ऐसी बस्ती है जैसे जिंदा लोगों की दुनिया में होती है, उसके जाने ये भी एक बस्ती है। बस्ती है जी, जैसे हमारी वहाँ बस्ती है, उनकी बस्ती यहाँ है और कयामत तक रहेगी हमारे हदीस के हिसाब से। जी, मेरा नाम रशीद अहमद शेरावत है। मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से CO कम मैनेजर रिटायर हूँ। जो गांव आकेड़ा में कब्रिस्तान है, एक नए वाला, पुराने वाला, क्या मामला है? कब्रिस्तान का मामला ये है कि अब से पहले भी लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था और हमने शिकायत दी थी प्रशासन को, तो उसमें कुछ मामला हुआ था, थोड़ी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो अधूरा ही रह गया था। अब दोबारा से बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों ने कब्जा किया हुआ है, यानी कि अपनी प्लॉटिंग तक कर रखी हैं, जिनमें गोबर, कूड़ी, लकड़ी, ये पुराना कब्रिस्तान की हालत है। और दूसरा जो नया कब्रिस्तान है, जिनमें फ़िलहाल अभी दफन होते हैं लोग, उनमें भी भेड़ बकरियों वालों ने और झुग्गियाँ बनाई हुई हैं और सारे जैसे घरेलू काम होते हैं, पूरी तरह से उसमें घरेलू काम। नया कब्रिस्तान किस लोकेशन पर है? नए कब्रिस्तान ईदगाह की तरफ हैं और पुराने कब्रिस्तान जो है वो जो हमारे बंद हैं, पानी भरा हुआ, उनमें भी आधा सा बंद जो है कब्रिस्तान की मलकियत है, जिसमें बंद बना रखा है, बाकी पे अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। हाजी जी, जो पुराने वाले कब्रिस्तान है उसमें जो जब तक गांव बसा था आकेड़ा, उसमें उस बुजुर्ग की कब्र भी जो गांव का दादा था। हाँ, गांव के दादा जो थे, गांव के दादा थे शेरावत साहब, उनका भी वहाँ कब्र है बीच में, और बहुत सारे बच्चे दफन हैं। हमने देखा था, हमने हमसे पहले वहाँ बच्चों को दफनाते थे बहुत दिन पहले की। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई ये पूर्ण रूप से अवैध कब्जे हटवाए जाएं, चाहे वो पक्के हों या लकड़ी हो या कूड़ी हो, बटेवड़े हों, ये बकरियां, भेड़े हों,
कुछ भी हो, झुग्गियाँ बनी हुई है, ये सब मतलब साफ कराए जाएं और कब्रिस्तान को बिल्कुल क्या नाम है, जो अवैध कब्जा है वो पूरी तरह मुक्त कराया जाए कब्रिस्तान। और उसमें प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट है कि 4 दीवारी भी कब्रिस्तानों की करवाई जाए ताकि आगे से कोई कब्जा न करे। बीडीपीओ शमशेर नैन साहब के मामला संज्ञान में है, वह कह रहे हैं हम इस मौके पे जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, मैं प्रशासन से और सरकार से पूरी तरह उम्मीद रखता हूँ कि ये अवैध कब्जे बहुत जल्द हटवाए जाएंगे और जो लोग बार बार इन पे कब्जा कर रहे हैं इनको जो एक मुनासिब सज़ा दी जाए ताकि आगे से ये हिम्मत ना करें कब्जा करने की।